झाओ शाओली ने उस लड़की को देखा जिसका आधा चेहरा उसके सूट में छुपा हुआ था। वो बिल्कुल एक छोटी बिल्ली की तरह लग रही थी जो अपने मालिक से चिपक कर सोना पसंद करती है। गाड़ी में सोना कभी भी बिस्तर जितना आरामदेह नहीं होता। झाओ शाओली ने अपना हाथ बढ़ाया और किन जाओ जाओ के नरम कंधे को हल्का सा हिलाया और धीमी आवाज में कहा, किन जाओ जाओ उठो, घर चलकर सोते हैं। ड्राइवर ने मिरर से ये सब देखा और दिल में सोचा, मिस्टर जाओ अपनी वाइफ के साथ कितने पोलाइट और जेंटल हैं। सोती हुई लड़की ने थोड़ा सा मुंह बनाया, शायद नींद खराब होने पर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने करवट बदली और झाओ शाओली की तरफ पीठ करके दोबारा सो गई। झाओ शाओली ने ड्राइवर से कहा, तुम जाओ और आराम करो, मैं गाड़ी खुद गराज में खड़ी कर दूंगा। ठीक है मिस्टर जाओ। ओल्ड ली पिछले 10 साल से झाओ शाओली का ड्राइवर था। कभी कभी जब रात को देर हो जाती तो वो विला के सर्वेंट्स रूम में ही सो जाता था ताकि अगली सुबह झाओ शाओली को ऑफिस ले जा सके। झाओ शाओली ने सिर्फ शर्ट और ट्राउज़र पहना था, इसलिए उसे गाड़ी के अंदर थोड़ी गर्मी लगने लगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और गाड़ी से लगकर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी में वो खामोशी से कुछ सोच रहा था। रात के सन्नाटे में उसके चेहरे से उसके जज्बात का पता लगाना मुश्किल था। अचानक झाओ शाओली के फ़ोन पर असिस्टेंट का मैसेज आया। उसने मैसेज खोला तो वो थोड़ा हैरान रह गया। ये फ़ोटो असिस्टेंट ने दोपहर को चोरी से खींची थी। स्टाइलिस्ट जब ज्वेलरी लेने बाहर निकली थी तो उसने झाओ शाओली से कहा था कि वो अंदर जाकर देखें कि किन जाओ जाओ कितनी प्यारी लग रही है। फोटो में किन जाओ जाओ ने कारी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसका सर थोड़ा झुका था और वो अपने बाल सेट कर रही थी, जिससे उसकी गोरी बैक साफ दिख रही थी। झाओ शाओली पर्दे के पास खड़ा था और उसकी नज़रें मिरर के सामने खड़ी उस लड़की पर जमी हुई थी। ये सीन इतना परफेक्ट था कि असिस्टेंट ने बिना सोचे समझे अपने फ़ोन से ये पिक्चर खींच ली थी। पहुंचने के बाद असिस्टेंट को याद आया कि उसने झाओ शाओली को फोटोज भेजनी है। थम्स अप वाला इमेज। मिस्टर जाओ, ये फोटो वाकई बहुत ज़बरदस्त है, आपको ये मैडम को ज़रूर भेजनी चाहिए। झाओ शाओली ने फ़ोटो देखी, उसे डाउनलोड करके सेव किया और फिर गाड़ी के अंदर देखा। किन जाओ जाओ शायद आज वाकई बहुत थक गई थी। काफ़ी देर गुजर गई थी मगर वो अभी तक नहीं जागी थी। थोड़ी देर बाहर खड़े रहने के बाद जब ठंडी हवा से उसका मूड बेहतर हुआ तो झाओ शाओली ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। किन जाओ जाओ का फिगर परफेक्ट था मगर उसका वजन वेट बहुत हल्का था। जब झाओ शाओली उसे उठाकर विला के अंदर ले जा रहा था तो रात की ठंडी हवा चली और किन जाओ जाओ के काले बालों में लगा हुआ लाल गुलाब टूटकर जमीन पर गिर गया। झाओ शाओली रुका, उसे उठाए हुए ही नीचे झुककर लाल गुलाब उठाया, अपनी पॉकेट में रखा और विला के लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया। सर आ गए। एंड जैंग की नज़र झाओ शाओली की बाहों में किन जाओ जाओ पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्या मैडम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है? झाओ शाओली किन जाओ जाओ को उठाकर घर लाया था और उसने अभी भी झाओ शाओली का कोट पहना हुआ था। दोनों के रिश्ते में फाइनली कुछ बेहतरी नजर आ रही थी। उन्होंने पार्टी में झाओ शाओली ने नीचे देखते हुए कहा, उन्होंने पार्टी में थोड़ी ड्रिंक की थी और गाड़ी में ही सो गई। क्या मैडम ने उल्टी तो नहीं की? आन जैंग ने परेशानी से पूछा। झाओ शाओली, नहीं, उल्टी नहीं की। आन जैंग ने कहा, सर आप मैडम को उनके कमरे में ले जाएं, मैं किचन में जाकर उनके लिए नशा उतारने वाला सूप यानी हैंगओवर सूप बना देती हूँ। झाओ शाओली उसे लेकर एलिवेटर की तरफ गया, तीसरी फ्लोर पर पहुंचा और कॉरिडोर से होता हुआ किन जाओ जाओ के कमरे के दरवाजे पर रुका। उसने हैंडल घुमाया और कमरे में दाखिल हो गया। वो पहली बार किन जाओ जाओ के कमरे में आया था। कमरा बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से सजा हुआ था। जमीन पर नरम कारपेट था और बेड और खिड़की के पास बहुत सारे क्यूट खिलौने यानी प्लश टॉयज रखे थे। झाओ शाओली को थोड़ी हैरत हुई। वो लड़की जो बाहर से इतनी मगरूर और नखरे वाली लगती थी, उसका कमरा लड़कियों वाले मासूम एहसास से भरा हुआ था। उसने कंबल हटाया, उसे बेड पर लिटाया, अपना सूट जैकेट उठाया और उस पर कंबल डाल दिया। फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद करके नीचे चला गया। रात के 11 बज चुके थे और काफी देर हो गई थी। झू शाओली किचन में गया जहां आन जैंग एप्रन पहने हुए नशा उतारने वाला सूप हैंगओवर सूप बना रही थी। उन्होंने झू शाओली को देखकर कहा, सर सूप बस तैयार ही है। उसने मेकअप किया हुआ था। झू शाओली ने कहा। आन जैंग मुस्कुराकर बोली, आप फिक्र न करें सर, जैसे ही सूप तैयार होता है मैं ऊपर जाकर मैडम को जगा दूंगी और उन्हें याद दिला दूंगी कि सोने से पहले मुंह हाथ धो लें। झू शाओली ने सर हिलाया और मुड़कर ऊपर चला गया। आन जैंग से दरवाजा खोलने से पहले ही किन जाओ जाओ की आंख खुल गई थी। उसने अपनी आंखें मली और छत पर लगे शैंडलियर को देखने लगी। वो थोड़ी कंफ्यूज थी।
क्या वो गाड़ी में नहीं सो रही थी? वो अपने कमरे में कैसे पहुंच गई? मैडम, आप जाग गई? आन जैंग ने दरवाजा खोला और बड़े नर्म लहजे में कहा, सूप तैयार है, जल्दी से पी लें ताकि नशा उतर जाए। किन जाओ जाओ उठकर बैठ गई। उसने तमीज से सूप के 2-3 घूंट पी और पूछा, क्या जोशाली मुझे लेकर आए हैं? जी मैडम, आन जैंग ने खुशी से बताया। सर खुद आपको बाहों में उठाकर लाए थे और उन्होंने ही मुझे आपके लिए सूप बनाने का कहा था। ओह, किन जाओ जाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बाप रे, जू शाओली वाकई उसे उठाकर कमरे तक लाया था। कहीं उसने नींद में अपने दांत तो नहीं पीसे या राल तो नहीं टपकाई थी। सूप पीने के बाद आन जैंग बोल लेकर चली गई। किन जाओ जाओ बाथरूम गई, अपना मेकअप साफ किया और फेस मास्क लगा लिया। वो सोने ही वाली थी कि उसके बैग में रखे फोन की घंटी बजी। उसने फोन निकाला और कॉल अटेंड की। मिस किन, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। दूसरी तरफ से एक नौजवान की मेरे आवाज सब्र का आई इम्तिहान जिसमें मत लो। दुश्मनी थी। अगर तुम कल मुझसे नहीं मिली तो मैं गारंटी देता हूँ कि कल रात तक हमारी कहानी हर जगह फैल जाएगी। किन जाओ जाओ ने गुस्से में कहा, मेरा तुम्हारे साथ क्या लेना देना? मिस किन, अनजान मत बनो, शाओयू ने दांत पीसते हुए कहा। तुमने फोटोज तो देख ली होंगी, मेरे पास इससे भी ज्यादा खतरनाक फोटोज हैं। उसकी धमकी सुनकर किन जाओ जाओ ने अपने होंठ चबाए और कहा, तुम्हें लगता है तुम इन फोटोज से मुझे डरा सकते हो? शाओयू ने तंज किया, सिर्फ फोटोज ही नहीं, मेरे पास तुम्हारी शादी की अंगूठी भी है, क्या तुम्हें वो नहीं चाहिए? किन जाओ जाओ का दिल जोर से धड़का। इस ओरिजिनल किन जाओ जाओ ने कितने पंगे लिए थे। एक के बाद एक नया मसला खड़ा हो रहा था। फोटोज को तो वो झुटला सकती थी, मगर शादी की अंगूठी का क्या करती? फिर भी उसे यकीन नहीं आया और उसने कहा, मुझे उसकी फोटो भेजो ताकि मैं देख सकूं। शाओयू को लगा कि वो फंस गई है। उसने फख्र से कहा, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तुमने खुद अंगूठी उतारी थी। अगर मैं उसे संभाल कर न रखता तो वो कब की खो गई होती। ठीक है, कल मिलने का वक्त और जगह बताओ। किन जाओ जाओ को लगा कि इस टाइम बॉम्ब को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उससे मिलना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है, तो मिलने के लिए मान गई। शाओयू ने सुकून से कहा, कल दोपहर 3 बजे पीच पीक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जाओ जाओ ने फोन रखा और उस डायमंड रिंग की फोटो देखी जो उसे भेजी गई थी। उसे देखकर उसके सर में दर्द होने लगा। वो अंगूठी और जो अंगूठी जू शाओली पहनता था वो बिल्कुल एक जैसी कपल सेट लग रही थी। उसे शक हुआ कि ज़्याओयू ने जरूर ये अंगूठी चुराई होगी ताकि वो चिन जाओ जाओ को धमकी दे सके। ये ज़्याओयू भी कितना ढीठ है, उसने 50 लाख की वेडिंग रिंग चुराई और भागने के बजाय उल्टा उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ये तो सीधा सीधा मुसीबत को दावत देना है। मुझे कल उससे मिलना है। मुझे एक पैसा खर्च किए बगैर वो फोटोज डिलीट करवानी है और अपनी अंगूठी भी वापस लेनी है। ये काफ़ी बड़ा काम है। वो ज़्याओयू से अकेले मिलने जा रही थी जिसमें उसका नुकसान हो सकता था, इसलिए उसे कोई रास्ता निकालना था। चिन जाओ जाओ ने जू शाओली को ढूंढने के लिए दरवाज़ा खोला, मगर वो बेडरूम में नहीं था। फिर वो स्टडी रूम गई, मगर वो वहाँ भी नहीं मिला। जू शाओली कहाँ गया? जब वो स्टडी से बाहर निकली तो सामने से जू शाओली ऊपर आ रहा था। उसने डार्क ग्रे रंग की एथलेटिक शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। उसके हैंडसम चेहरे से पसीना टपक रहा था और बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। उसके जिस्म से एक्सरसाइज की वजह से काफ़ी गर्मी निकल रही थी। वो साफ पता चल रहा था कि अभी वर्कआउट करके आया है। दोनों कॉरिडोर में मिले, जो न जाने क्यों थोड़ा छोटा लगने लगा था। चिन जाओ जाओ के नहाने के बाद की खुशबू और जू शाओली की जिस्म की मर्दाना महक एक दूसरे में मिल रही थीं। चिन जाओ जाओ ने सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी और उसकी बाल अभी भी थोड़े गीले थे। वो बारिश के बाद खिले हुए सफ़ेद गुलाब की तरह लग रही थी। जू शाओली ने अपनी नज़रें थोड़ी नीचे कर ली ताकि अपने जज्बात छुपा सकें और हल्की भारी आवाज में पूछा, अभी तक सोई नहीं? चिन जाओ जाओ की नज़र उसके छूटे हुए सांस और जिस्म से हटकर उसके चेहरे पर गई और उसने पूछा, क्या आप अभी एक्सरसाइज कर रहे थे? क्या आप अभी वो पार्टी से ही एक्सरसाइज कर रहे थे? मगर इस मर्द में इतनी एनर्जी थी कि रात गए जिम में पसीना बहा रहा था। क्या कोई काम था? क्या कोई काम उसके था? करीब आया। एक बात करनी थी। नहीं, असल में मेरी एक दोस्त। चिन जाओ जाओ की नजरें इधर उधर होने लगी और उसने घबराहट में कहा, वो एक मसले में फंस गई है। क्या कोई जल्दी है? जू शाओली की नजर उसके बिना मेकअप वाले मासूम क्या कोई जल्दी है? मैं पहले शावर ले लूं। चिन जाओ जाओ ने कहा, जी आप अपना काम कर लें। जू शाओली ने कहा, स्टडी में जाकर मेरा इंतजार करो। चिन जाओ जाओ ने कहा, ठीक है। चिन जाओ जाओ स्टडी की तरफ जाने लगी, फिर मुड़कर बोली, एक्सरसाइज के फौरन बाद नहीं नहाना चाहिए, थोड़ी देर रुककर जाना बेहतर है। जू शाओली ने सुकून से सर हिलाया, मुझे पता है। धड़कते दिल के साथ चिन जाओ जाओ भागकर स्टडी में चली गई और वहाँ के पुराने स्टाइल और किताबों वाले माहौल को देखने लगी। बुक शेल्फ तरह तरह की बुक्स और कीमती ऑर्नामेंट से भरी हुई थी।
मेज के पीछे सैंडलवुड की कुर्सी रखी थी और मेज पर एक पेन होल्डर, लैपटॉप और एक लोटस के फूल जैसा खुशबू वाला बर्नर रखा था। स्टडी की बड़ी खिड़की के पास सोफा और टेबल था जहां मेहमान बैठते थे और वहां एक महंगा टी सेट रखा हुआ था। किन जियाओ जाओ ने बुक शेल्फ से कोई भी एक किताब उठाई और सोफा पर बैठकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने सर उठाकर देखा तो जाओ शाओली पजामास पहनकर अंदर आ रहा था। वो नहाकर आया था और उसके गीले बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा पहले से थोड़ा नरम लग रहा था। वो मर्द चलते हुए सोफा के पास आया और किन जाओ जाओ के सामने बैठ गया। जू स्टैंग ग्रुप जाओ खानदान का अपना बिजनेस था। बड़े मिस्टर जाओ और उनकी वाइफ के 3 बेटे और 1 बेटी थी। अब जाओ शाओ ली के अब्बू ही सब कुछ संभाल रहे थे, जिनके पास रियल एस्टेट, होटल्स और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े बड़े काम थे। जाओ शाओली का बड़ा भाई रिसर्च में मसरूफ रहता था, इसलिए दूसरा बेटा होने की वजह से पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी जाओ शाओली पर थी। वो बचपन से ही बहुत काबिल यानी टैलेंटेड और जिम्मेदार था। वो ऊपर से पोलाइट लगता था, मगर असल में बिजनेस के मामले में बहुत सख्त और चालाक था। बिजनेस की दुनिया किसी जंग के मैदान से कम नहीं थी और वो वहाँ हर तरह के लोगों से निपटना जानता था। यही वजह थी कि किन जियाओ जाओ ने उससे मदद मांगने का फैसला किया। उनकी शादी भले ही एक अग्रीमेंट थी, मगर वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ के किसी स्कैंडल की वजह से उसके बिजनेस की बदनामी हो। जब जाओ शाओली बैठ गया तो किन जियाओ जाओ फौरन सीधी होकर बैठ गई। आगे क्या हुआ? क्या किन जियाओ जाओ उसे अंगूठी और ब्लैकमेलिंग के बारे में सच बता देगी? नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट जरूर करके बताएं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।